हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डायरेक्शन के टाइप 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टोटल 4 केस पढ़ेंगे। केस 1 डायरेक्शन आफ्टर रिप्लेसमेंट। केस 2 में व्हेन फाइनल डायरेक्शन इज गिवन, जब फाइनल डायरेक्शन दिया हो तो इनिशियल डायरेक्शन, शुरुआती डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तीसरा क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन, घड़ी पे आधारित क्वेश्चन। और चौथा शैडो यानी छाया पे आधारित क्वेश्चन। तो चारों का चारों केस काफी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ये पूरा टाइप ही वीवीआई होगा एसएससी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग एक एक करके चारों केस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कॉन्सेप्ट है इन चारों केस से रिलेटेड, जिसे हम लोग सीखेंगे। जैसे आपको ये पता है कि ये क्या है, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये क्या, वेस्ट। अगर हम नॉर्थ से ईस्ट की ओर आते हैं, नॉर्थ से ईस्ट की ओर आते हैं तो एक क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन। और वही नॉर्थ से वेस्ट की ओर आते हैं तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो नॉर्थ से अगर कोई पर्सन 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर गया तो कहां पहुंचेगा, ईस्ट के पास। उस ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर गया तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ के पास। साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर गया तो कहां पहुंचेगा, वेस्ट के पास। और वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर गया तो फिर से कहां आएगा, नॉर्थ। नॉर्थ के बाद फर्दर क्लॉकवाइज में क्या, ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट। ये चलता रहेगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के लिए कि नॉर्थ के बाद क्लॉकवाइज में क्या आता है, ईस्ट, ईस्ट के बाद क्लॉकवाइज में क्या आता है, वेस्ट। और वेस्ट के बाद क्लॉकवाइज में क्या आता है, नॉर्थ। क्लॉकवाइज रोटेशन, इसे एकदम याद कर लेंगे। जैसे हम पूछे साउथ के बाद क्लॉकवाइज में क्या आएगा तो आप क्या जवाब देंगे, वेस्ट। वेस्ट के बाद क्लॉकवाइज में क्या आएगा तो आपको फास्ट आंसर देना है क्या, नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते थे। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, नॉर्थ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद फर्दर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। बट आप कोई एक, दैट मीन्स क्लॉकवाइज वाला ध्यान रखें, आपका काम आसानी से हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है दोनों ध्यान में रखने की। तो अब हम लोग केस 1 पे चलते हैं। तो केस 1 डायरेक्शन आफ्टर रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के बाद का डायरेक्शन निकालना। क्वेश्चन बोलता है यदि उत्तर नॉर्थ वेस्ट हो जाए तो ईस्ट क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर बदलता है तो डायरेक्शन भी चेंज होता है। कोई जरूरी नहीं है कि पटना में जिधर वेस्ट हो दिल्ली में भी उधर ही वेस्ट हो। प्लेस चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। और उसी के आधार पे यहां पे हमारा एक केस एराइज होता है, डायरेक्शन आफ्टर रिप्लेसमेंट। क्या बोला कि आप जानते हैं कि ये क्या है, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। बट अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम हो जाए, यानी नॉर्थ क्या हो जाए, वेस्ट। दैट मीन्स इस नॉर्थ को वेस्ट से क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। और जब एक चेंज हो जाएगा, एक चेंज हो जाएगा तो सारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप कुछ इस तरह समझिए कि पटना में इधर क्या था, नॉर्थ। बट जब आप दिल्ली गए तो आप जिधर नॉर्थ समझ रहे थे उधर क्या हो गया, वेस्ट। तो एक डायरेक्शन जब चेंज किया तो अब सारा डायरेक्शन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। और तब आपको बताना है कि ईस्ट को अब क्या कहेंगे।
यानी यहां पे अब क्या आएगा? तो अभी आपने सीखा है क्लॉकवाइज रोटेशन कि क्लॉकवाइज में नॉर्थ के बाद हमेशा ईस्ट होगा, ईस्ट के बाद हमेशा साउथ, साउथ के बाद हमेशा वेस्ट, और वेस्ट के बाद हमेशा क्या होगा? नॉर्थ। तो अगर ये वेस्ट है, अगर हम इसे वेस्ट बोल दिए तो वेस्ट के बाद 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज में यहां पे क्या आना चाहिए? वेस्ट के बाद नॉर्थ, यानी ये ईस्ट अब क्या हो जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ के बाद अगेन क्लॉकवाइज 90 डिग्री हम चले तो क्या आ जाएगा? ईस्ट, और ईस्ट के बाद 90 डिग्री पे क्या आ जाएगा? साउथ। यानी वेस्ट के बाद नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ। तो अब आप देख रहे हैं कि जहां ईस्ट था पहले, अब वो क्या बन गया? नॉर्थ। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। ये तो हो गया बाय कॉन्सेप्ट। अब इस पे हम एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, तो देखते हैं ट्रिक क्या है। तो ट्रिक में आप जानते हैं ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये क्या है? वेस्ट। क्वेश्चन में क्या बोला कि नॉर्थ क्या हो जाए? वेस्ट हो जाए, यानी नॉर्थ को वेस्ट से रिप्लेस कर दिया गया। तो जिसको बोला वहां से, जिससे रिप्लेस किया है आपको वहां आना है। जैसे नॉर्थ को वेस्ट से रिप्लेस किया तो हम नॉर्थ से चलेंगे और कहां पे आएंगे? वेस्ट के पास आकर रुक जाएंगे। आप नॉर्थ से वेस्ट ऐसे भी आ सकते थे। और अब देखेंगे आप कितना डिग्री चले, तो नॉर्थ से वेस्ट आए अगर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में, तो आप कितना डिग्री चले? 90 डिग्री, और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। अब जो प्रोसेस यहां अप्लाई हुआ, सेम प्रोसेस जिसके बारे में पूछ रहा है वहां पे भी अप्लाई कर देना है। तो ईस्ट के बारे में पूछ रहा है तो हम ईस्ट से क्या चलेंगे? इधर एंटी क्लॉकवाइज चले तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? नॉर्थ पे, और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये ट्रिक था। ट्रिक एकदम इजी है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। नॉर्थ को क्या बोला? वेस्ट। तो नॉर्थ से चलेंगे और जिससे रिप्लेस किया वहां पर आ जाएंगे, और आने के बाद देख लेंगे कितना डिग्री किस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब जिसके बारे में पूछ रहा है वहां भी सेम प्रोसेस अप्लाई कर देना है। तो ईस्ट से भी अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाए तो कहां पहुंच जाएंगे? नॉर्थ के पास, और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो अब इस पे कुछ 2-3 एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, और भी ज्यादा आपका बेस क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन पे। तो ये है क्वेश्चन, बोलता है यदि दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जाए तथा उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जाए, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन होते रहे तो साउथ को क्या कहा जाएगा? तो देखते हैं, पहले हम इसे इरेज कर देते हैं। यहां 2 चीज बोला है, एक साउथ ईस्ट को क्या बोला है? नॉर्थ, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला है? वेस्ट। और बोला है आगे भी इसी तरह होते रहता है तो साउथ को क्या कहा जाएगा? तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में 2 रिप्लेसमेंट के बारे में चर्चा है, बट आपको एग्जाम में क्या करना है कि कोई एक को कंसीडर कर लेना है। दोनों कंसीडर करेंगे तो टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसे कंसीडर कर लेते हैं। एक होगा तो दूसरा होगा ही होगा, एक होगा तो दूसरा नेसेसरी है कि वो होगा, इसलिए हम दोनों को नहीं कंसीडर करके क्या करेंगे? सिर्फ एक को कंसीडर कर लेंगे। अब आप जानते हैं ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। आपका ये है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को क्या बोला? नॉर्थ। तो
तो अभी आप ट्रिक में क्या सीखे हैं कि जिसे बोले वहां से जो बोले वहां तक जाना है। दैट मीन्स जिसको रिप्लेस करना है वहां से चलना है, और जिससे रिप्लेस करना है वहां पे जाकर रुक जाना है। तो यहाँ साउथ ईस्ट को रिप्लेस कर रहा है तो हम कहां से चलेंगे, साउथ ईस्ट से। और कहां पे रुकेंगे, तो नॉर्थ से रिप्लेस कर रहा है तो नॉर्थ के पास जाकर क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब आप एक इधर से भी जा सकते थे, इधर से भी जा सकते थे, क्योंकि ये नजदीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए हमने इधर से मूव कर लिया। अब ये कौन सा डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज। और कितना डिग्री, तो 90 और प्लस 45 यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या किया, रोटेट किया। अब इसे नहीं देखना है, इसे भी देखेंगे तो वही होगा। हम यहां दिखा देते हैं आपको। देखो ये है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से जब वेस्ट जाएंगे तो ये 90, ऐसे नॉर्थ ईस्ट से जब वेस्ट जाएंगे तो ये भी 90 प्लस 45 135 एंटी क्लॉकवाइज ही होना है। तो ये तो हमने पहले ही बोला था कि जो प्रोसेस इस पे होगा वही प्रोसेस इस पे भी होगा। तो आपको दोनों नहीं देखना है क्योंकि वो टाइम टेकन हो जाएगा। तो अब हम इसे छोड़ देंगे। हम अब क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, साउथ से। तो क्या करेंगे, साउथ से जो प्रोसेस यहां अप्लाई हुआ सेम प्रोसेस इस पे अप्लाई कर देंगे। दैट मींस साउथ से भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएंगे। अब आप साउथ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा तो 90 और 45 ये रहा क्या, 135 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जल्दी से इसे सॉल्व करें और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। तो अब ध्यान देंगे, यहां नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट और साउथ वेस्ट को वेस्ट, दो इंटरचेंज के बारे में बताया है। तो फिर से आप क्या करेंगे, कोई एक को कंसीडर कर लेंगे। तो हम इसे अगर कंसीडर करें तो नॉर्थ ईस्ट को क्या चीज से रिप्लेस किया गया है, ईस्ट से। तो ये है आपका क्या, नॉर्थ ईस्ट, और इसको रिप्लेस कर देना है ईस्ट से। दैट मीन्स अगर ट्रिक फिर से हम इस पे लगाएं तो हमें नॉर्थ ईस्ट से चलना है, और नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट से रिप्लेस किया है तो ईस्ट पे आके क्या करना है, रुक जाना है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट पे आए तो देखिए यहां से यहां कितना डिग्री चले, तो 45 डिग्री, और किस डायरेक्शन में चले हैं, तो ये आपका क्लॉकवाइज है। अब पूछा किसके बारे में, साउथ के बारे में। तो फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, जो प्रोसेस यहां पे लगाएं सेम प्रोसेस किस पे अप्लाई कर देंगे, साउथ पे। तो साउथ से भी अगर हम
45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करें तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो कहां पे पहुंच जाएंगे, तो ये है आपका क्या, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट पे पहुंच जाएंगे, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो ये था आपका केस 1। उम्मीद है कि आपको केस 1 अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग केस 2 की ओर मूव करेंगे। तो केस 2, जब फाइनल डायरेक्शन दिया हो तो इनिशियल डायरेक्शन निकालना, तो इस पे आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ये R फॉर क्या, राइट, L फॉर लेफ्ट। 4 राइट टर्न ले, यदि आप किसी पॉइंट से 4 राइट टर्न लें या 4 लेफ्ट टर्न लें या 1 राइट 1 लेफ्ट टर्न लें, तो आप कहां पहुंच जाते हैं, सेम डायरेक्शन में। इसका मल्टीपल भी, जैसे आप नॉर्थ में हैं, 4 राइट टर्न लिए तो फिर से कहां पहुंच जाएंगे, नॉर्थ में ही। 4 राइट का मल्टीपल 8 राइट, 12 राइट, 16 राइट, 20 राइट, सब में आप कहां पहुंच जाएंगे, नॉर्थ में। आप साउथ में हैं और 4 लेफ्ट टर्न लेते हैं तो भी कहां पहुंच जाएंगे, साउथ में। आप नॉर्थ में हैं और 1 राइट 1 लेफ्ट टर्न लेते हैं, एक बार दाएं टर्न लेकर फिर से बाएं टर्न लेते हैं, या इसका मल्टीपल, यानी 1 राइट का मल्टीपल 3 राइट और 1 लेफ्ट का मल्टीपल 3 लेफ्ट, 3 राइट 3 लेफ्ट टर्न लेते हैं तो भी आप सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। आप ईस्ट में हैं और 5 बार राइट टर्न लेकर 5 बार लेफ्ट टर्न लेते हैं तो फिर से आप कहां पहुंच जाएंगे, ईस्ट में ही पहुंच जाएंगे। 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब क्या, अपोजिट। आप नॉर्थ में हैं, 2 बार राइट टर्न लेते हैं तो आप कहां पहुंच जाएंगे, साउथ में। 3 राइट का मतलब क्या, 1 लेफ्ट। अगर आप 3 बार राइट टर्न लेते हैं तो जिस डायरेक्शन में जाएंगे 1 लेफ्ट टर्न लेने पे भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। और 3 लेफ्ट का मतलब क्या, 1 राइट। ये सारा ट्रिक हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था, जब हम लोग टाइप 1 के केस 1 को, यानी बिना किसी के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालना सीखे थे, तो वहां पे भी ये सारा ट्रिक आया था। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे राइट राइट है तो राइट राइट दोनों सेम है तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, 2 राइट। और 2 राइट 1 लेफ्ट है, 2 राइट 1 लेफ्ट है, तो ये राइट लेफ्ट क्या है, अपोजिट, डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और घट के क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 1, और आंसर में क्या, राइट। तो ये सारा हमने पहले क्लास में ही डिस्कस कर दिया था। तो अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जो लोग देखे होंगे उनको तो ये सारा याद होगा। जो नहीं देखे हैं आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्रीवियस सारे वीडियोज को देख लें। और डे 1 में अगर आप डे 1 के वीडियो को देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा अच्छे से समझाया हुआ है। केस टाइप 1 का केस 1 यानी बिना किसी के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालना, और ये हम टाइप 3 का केस 2 यानी फाइनल डायरेक्शन दिया हो तो इनिशियल डायरेक्शन निकालना। दोनों में ये ट्रिक लगता है क्योंकि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। टाइप 1 के केस 1 में हम लोग क्या सीखे थे कि इनिशियल डायरेक्शन, वहां इनिशियल डायरेक्शन दिया हुआ होता था, यानी पर्सन किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया यह दिया होता था, और फाइनली किस डायरेक्शन में पहुंचा यानी फाइनल डायरेक्शन पूछता था। यहां उसी का रिवर्स है। यहां पे क्या है कि इनिशियल डायरेक्शन नहीं दिया होगा, आप फाइनली किस डायरेक्शन में पहुंचे हैं वो गिवन होगा, और आप इनिशियल में यानी स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन से चलना शुरू किए थे वो पूछेगा। तो दोनों एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। इसलिए दोनों केस में, टाइप 1 के केस 1 में और टाइप 3 के केस 2 में, दोनों जगह ये ट्रिक क्या होगा, अप्लाई होगा। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसे। तो इसे हम इरेज कर देते हैं।
देखो ध्यान से समझेंगे। हमने बोला कि एक पर्सन अपने घर से 4 मीटर नॉर्थ में जाने के बाद, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन को, एक पर्सन अपने घर से 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के बाद राइट टर्न लेता है और कुछ दूर चलता है, अगेन लेफ्ट टर्न लेता है और फिर कुछ दूर चलता है, फाइनली एक बार और राइट टर्न लेता है और कुछ दूर चलता है, तो अब वह किस डायरेक्शन में है? तो ये किसका क्वेश्चन है? टाइप 1 के केस 1 का, क्योंकि यहाँ इनिशियल डायरेक्शन दिया हुआ है। पर्सन इनिशियल में किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया? नॉर्थ में, और फाइनली किस डायरेक्शन में पहुंचा ये पूछ रहा है आपसे। तो आप पर्सन को क्या करेंगे? वहां आप सीखे थे कि पर्सन को पहले क्या करेंगे? नॉर्थ में चला देंगे। अच्छा, ये राइट लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट का मतलब क्या? सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या? राइट। तो और पर्सन नॉर्थ में है और राइट टर्न लेगा तो किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा? ईस्ट में। तो यहां आप देखें क्या था? इनिशियल दिया था, फाइनल पूछ रहा है। अब इसी को अगर हम ऐसे बोले कि एक पर्सन अपने घर से एक निश्चित डायरेक्शन में कुछ दूर चलता है। अब ये निश्चित डायरेक्शन कौन सा है हमें नहीं पता। उसके बाद पर्सन राइट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है और फाइनली एक बार और क्या टर्न लेता है? राइट टर्न लेता है। तो खुद को वेस्ट में पाता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, एक पर्सन अपने घर से एक निश्चित दिशा में कुछ दूर जाने के बाद, अब ये निश्चित दिशा क्या है भाई? तो आपको पता है कि डायरेक्शन तो 8 ही होते हैं, निश्चित नाम का तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं। दैट मीन्स इनिशियली वो किस डायरेक्शन में चल रहा है ये हमें नहीं पता है। और उसके बाद पर्सन राइट टर्न लिया, अगेन लेफ्ट टर्न लिया और अगेन राइट टर्न लिया। तो राइट टर्न लेने के बाद खुद को कहां पाया? वेस्ट में। तो आपको बताना है कि वो पर्सन स्टार्टिंग में जो चल रहा था वो कौन सा डायरेक्शन है। तो दोनों एक दूसरे का रिवर्स। यहाँ स्टार्टिंग दिया था, फाइनल पूछ रहा है, और यहाँ स्टार्टिंग नहीं दिया है, फाइनल दिया हुआ है। यहाँ स्टार्टिंग दिया है, फाइनल पूछ रहा था, और यहाँ फाइनल लास्ट में किस डायरेक्शन में था यही दिया हुआ है, और शुरुआत में कहाँ था, किस डायरेक्शन में, ये पूछ रहा है। इसलिए दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। इसलिए दोनों में वो ट्रिक जो है 4 राइट 4 लेफ्ट का, वो हम लोग दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना है। तो जब भी आपको इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता हो तो आप कोई एक डायरेक्शन में मानकर उसे चला देंगे कि माना कि पर्सन नॉर्थ में जा रहा था, माना कि पर्सन ईस्ट में जा रहा था, बट कोई एक डायरेक्शन में। लेकिन जब आप नॉर्थ में चलाएंगे तो थोड़ा सा काम आपके लिए क्या होगा? इजी। आप मान लेंगे कि पर्सन इनिशियल, क्योंकि पता तो है नहीं कि इनिशियल में किस डायरेक्शन में है, तो हम लोग मान लिया कि माना कि पर्सन इनिशियल में किस डायरेक्शन में जा रहा था? नॉर्थ में। ठीक है, लेफ्ट मान लिया, नॉर्थ में भी नहीं, मान लिया कि पर्सन स्टार्टिंग में क्या जा रहा था? ऊपर की ओर जा रहा था, ऐसे चल रहा था। अब ये डायरेक्शन क्या है यही तो आपको बताना है। उसके बाद पर्सन एक बार राइट एक बार लेफ्ट एक बार राइट टर्न लिया। तो आप जानते हैं कि इसमें अगर ट्रिक अप्लाई होगा तो 1 राइट 1 लेफ्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। तो ये 1 राइट और 1 लेफ्ट तो क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचा क्या? राइट। अब पर्सन को माना है हमने कि पर्सन ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर की ओर जाते जाते ये राइट लेफ्ट खत्म, तो फाइनली बचा क्या? 1 राइट।
तो ऊपर जाते जाते एक बार राइट टर्न लिया, अब पर्सन यहाँ है, यहां से राइट टर्न लेगा तो इस डायरेक्शन में पहुंचेगा ईस्ट की ओर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार ये ईस्ट नहीं है, ये यहां से किस डायरेक्शन में पहुंचेगा, इस डायरेक्शन में, ईस्ट की ओर। अब हम ईस्ट को यहां नहीं बनाएंगे, इसको यहां बनाएंगे। ध्यान रखेंगे इस टाइप का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो ईस्ट यहां नहीं बना के कहां बनाएंगे, यहां। पर्सन इस डायरेक्शन में ईस्ट की ओर जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ईस्ट नहीं है, ये क्या है, वेस्ट है। राइट टर्न लेगा तो इधर जाएगा, और हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार वो ईस्ट होता है, बट क्वेश्चन के अनुसार राइट टर्न लिया तो इधर गया और वो ईस्ट नहीं है, वो क्या है, वेस्ट है। तो अभी आप केस 1 में सीखे हैं कि अगर ईस्ट को रिप्लेस कर दिया जाए वेस्ट से, तो एक अगर रिप्लेस होगा, एक अगर रिप्लेस होगा तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब अगर ये वेस्ट है तो आप NESW पे आप जानते हैं कि क्लॉकवाइज में नॉर्थ के बाद ईस्ट आता है, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, और वेस्ट के बाद फिर से नॉर्थ स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये वेस्ट है और यहां से पर्सन 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले तो वेस्ट के बाद 90 डिग्री पे तो क्या आता है, नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, और ईस्ट के बाद क्या, साउथ, यानी ये डायरेक्शन क्या होगा, साउथ होगा। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इनिशियल में अगर पर्सन साउथ में था और फाइनली वो एक राइट टर्न लेगा तो एक राइट टर्न लेने पे सही में वेस्ट में जाएगा क्या, तो जवाब है हाँ। अगर कोई पर्सन साउथ में है और वो एक बार राइट टर्न ले ले तो सही में वो किस डायरेक्शन में चला जाएगा, वेस्ट में। दैट मींस आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। और एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, घबराना एकदम नहीं है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे, बोला कि एक पर्सन अपने स्कूल से एक निश्चित दिशा में कुछ दूर चलने के बाद, तो भाई ये निश्चित दिशा क्या है, यानी कोई डायरेक्शन में जा रहा है, बट किस डायरेक्शन में जा रहा है ये नहीं पता, और कुछ दूर जाने के बाद राइट टर्न लिया, अगेन राइट टर्न लिया, अगेन लेफ्ट टर्न लिया, और फिर अगेन 2 टाइम्स क्या लिया, राइट टर्न। तो खुद को साउथ डायरेक्शन में पाया। तो आपको बताना है कि इनिशियल में जो चला वो किस डायरेक्शन में चला। तो आप क्या करेंगे, तो हमने बोला कि आपको पहले जब भी इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता हो तो पहले पर्सन को ऊपर की ओर चला देना है, कि माना कि पर्सन स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर चल रहा था, उसके बाद पर्सन राइट राइट लेफ्ट राइट राइट टर्न लिया तो फाइनली खुद को कहां पाया, साउथ को। तो अब तो इस पे ट्रिक लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक राइट एक लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, और आपको पता है एक राइट एक लेफ्ट मिलकर क्या होता है, सेम डायरेक्शन। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, 1 राइट राइट राइट। अच्छा ये तीनों राइट है यानी सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों राइट ऐड होके क्या हो जाएगा, 3 राइट। तो अब पर्सन 3 राइट टर्न लेगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो बचा 3 राइट। और पर्सन जब 3 राइट टर्न लेता है तो खुद को क्या पाता है, साउथ में। बट अब यहाँ हम 3 राइट टर्न नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें एक चीज और पता है कि 3 राइट इज इक्विवेलेंट टू 1 लेफ्ट। 3 राइट इक्विवेलेंट होता है किसके, 1 लेफ्ट के। तो 3 राइट टर्न कराने से ज्यादा बेटर है हम क्या कर दे, 1 लेफ्ट टर्न कराते। अच्छा पर्सन है यहाँ पे और यहाँ से पर्सन लेफ्ट टर्न लेगा, तो पर्सन लेफ्ट टर्न लेगा तो इधर आएगा वेस्ट की ओर। बट हम ये वेस्ट यहाँ नहीं बनाएंगे, ये वेस्ट की ओर आएगा ऐसे, यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ भी आप कर सकते थे कि लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ आया, ये
और ये डायरेक्शन कौन सा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? साउथ था। बट थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा, फिर क्वेश्चन बनाते समय प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए जब लेफ्ट इधर आया वेस्ट की ओर, तो आप उसको यहां ना मान के क्या कर ले, यहां मान ले, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको ज्यादा सहूलियत हो और आप ज्यादा फास्ट बना सके। अच्छा, तो पर्सन लेफ्ट टर्न लिया तो इधर आया वेस्ट की ओर, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेफ्ट टर्न लेने पे ये जो वेस्ट की ओर आया है वो वेस्ट नहीं है, वो क्या है? क्वेश्चन के अनुसार साउथ है। यानी ये होता वेस्ट है, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि वेस्ट नहीं है, साउथ है। यानी वेस्ट को रिप्लेस कर दिया गया किससे? साउथ से। और अब जब ये साउथ है तो आप ये आसानी से बता सकते हैं, केस 1 में आपने यही तो सीखा है, NESW पे सिर्फ घुमा देना है कि साउथ के बाद अगर हम क्लॉकवाइज जाए 90 डिग्री तो क्या आएगा? वेस्ट। दैट मीन्स ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ईस्ट। यानी आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। पर्सन स्टार्टिंग में वेस्ट में था और पर्सन ने फाइनली लेफ्ट टर्न लिया, तो पर्सन कहां पहुंच गया? पर्सन स्टार्टिंग में वेस्ट में था और पर्सन फाइनली लेफ्ट टर्न लिया, तो पर्सन कहां पहुंच गया? साउथ में पहुंच गया। तो आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक मैं आपके लिए देता हूं, आप जल्दी से उसे सॉल्व करेंगे। हमने बोला कि एक पर्सन अपने घर से एक निश्चित दिशा में कुछ दूर चलने के बाद लेफ्ट टर्न लिया, अगेन राइट टर्न लिया, अगेन लेफ्ट टर्न लिया, अगेन लेफ्ट टर्न लिया, अगेन वो राइट टर्न लिया और अगेन 2 टाइम्स लेफ्ट टर्न लिया, तो खुद को नॉर्थ में पाया। तो वो किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था? आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। तो ध्यान देंगे, बोला कि एक पर्सन स्टार्टिंग में किस दिशा में चला नहीं पता है, तो फिर से मान लेंगे कि पर्सन क्या है? ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट टर्न लिया है, तो आप इस पे ट्रिक लगाएंगे और ट्रिक लगाएंगे तो यहां देख रहे हैं राइट लेफ्ट का क्या है? कॉम्बिनेशन है, तो 1 राइट 1 लेफ्ट कैंसिल। अगेन यहाँ राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, तो फिर से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। और फाइनली कितना बचा? 3 लेफ्ट। और 3 लेफ्ट का मतलब आप जानते हैं कि 3 लेफ्ट इज इक्वल टू, बचा क्या? 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट, और 3 लेफ्ट इक्विवेलेंट होता है किसके? 1 राइट के। दैट मींस ये पूरा कैंसिल होके क्या हो गया? 1 राइट बचा। अच्छा, पर्सन एक निश्चित दिशा में जा रहा था और जाते जाते क्या टर्न लिया? राइट। तो हमने तो माना है कि पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है और जाते जाते राइट टर्न लिया, तो इधर आएगा, इस तरफ आएगा राइट टर्न लेने के बाद। और राइट टर्न लेने के बाद इधर आया, तो ये डायरेक्शन उसको क्या नजर आया? नॉर्थ। तो फिर से ये रिप्लेस हो गया, ये होता है ईस्ट, बट ईस्ट को रिप्लेस कर दिया गया क्वेश्चन के अनुसार किससे? नॉर्थ से। तो आपको फिर से ये बताना है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि नॉर्थ के बाद ये क्या होगा? ईस्ट। जानते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहले भी हमने बोला आपका चारों केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, टाइप 3 का चारों केस इसी पे बनेगा, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अच्छा, नॉर्थ के बाद 90 डिग्री पे ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, और साउथ के बाद क्या हो जाएगा, वेस्ट, यानी पर्सन स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में था, वेस्ट में था। तो ये रहा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इस टाइप के कुछ टफ क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपका ट्रिक वो जो हमने बताया 4 राइट 4 लेफ्ट इक्वल टू सेम डायरेक्शन, ये अगर आपका क्लियर नहीं है, जिनका क्लियर है उनका तो ठीक है, बट जो लोग का क्लियर नहीं है, यानी जो लोग हमारे फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार फर्स्ट क्लास को देख लेंगे, और ताकि आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाए। और ट्रिक अच्छे से समझ में आएगा तो कल जब हम लोग इसके टफ क्वेश्चन को करेंगे तो वो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग इसके रेस्ट 2 टाइप को डील करेंगे और साथ ही इसके कुछ क्वेश्चन को भी डील करेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहें और अपने फ्रेंड्स के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हमें एनर्जी मिलेगा और उतना ही अच्छे से हम भी काम कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।